सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com ऑर्गेनाइज करे रहा आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन powered by Sapna Lawns and Kishin Catering Service 365 days the grand get together जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़नि खे रूबरू करायो वेंदो त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक कराए छॾियो। powered by Sapna Lawns and Kishin Catering Service 365 days रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब जो कारपोरेशन के ऊपर 400 साढ़े 400 करोड़ कर्जा हो, वो कारपोरेशन ऐसे 20 करोड़ के अनाप शनाप खर्चे, जो खर्चे किसी को भी देखने में फेयर नहीं लग रहे हैं, ये एस्टिमेट मुझे टोटली रॉन्ग लग रहे हैं। ये एस्टिमेट बढ़ा चढ़ा के किए गए हैं। ये एस्टिमेट कुछ अधिकारी और कुछ नेताओं को फायदा देने के लिए प्लस ठेकेदार को फायदा देने के लिए किए गए हैं। तो ये मुझे क्लियर कट वेस्ट ऑफ मनी लग रही है। इनके लिए जिम्मेदार कौन? उल्लासनगर महानगर पालिका भ्रष्टाचार का मुख्यालय बनता जा रहा है, जहां मनपा की तिजोरी को खुलकर लूटा जा रहा है, जिसके चलते शहर के नेता, नगर सेवक और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। समाज सेवी मोती लुधवानी ने हमारे चैनल पर दिए इंटरव्यू में उल्लासनगर मनपा अधिकारियों पर ऐसे ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मोती लुधवानी ने बताया कि शहर के जो रसूखदार नगर सेवक हैं, उनके वार्डों के लिए करोड़ों के टेंडर निकाले जा रहे हैं। आइए देखते हैं मोती लुधवानी जी के उस इंटरव्यू को। कारपोरेशन की तरफ से कुछ टेंडर इशू हुए थे, जहां पर सिटी इंजीनियर शीतलानी के सिग्नेचर थे। हालांकि शीतलानी जी 8 महीने पहले उनका देहांत हो चुका है। तो आपने इस मुद्दे को उठाया था, क्या है शहरवासियों को बताइए। राजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे को कवर किया। राजेश भाई, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। हमने थोड़े दिन पहले टेंडर्स कुछ ऑब्जर्व किए। टेंडर्स लगभग 20 करोड़ के टेंडर हैं, 3-4 टेंडर्स हैं, 5 करोड़, 2 करोड़, 12.5 करोड़ और एक 47 लाख का है। ये तीनों चारों टेंडर्स में जो सिग्नेचर होती है, कोई भी टेंडर जब अपलोड होता है तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर आती है। तो वो सिग्नेचर जो थी, वो मैं शीतलानी जो 8 महीना पहले 12 जुलाई को एक्सपायर्ड हो गए, तो वो सिग्नेचर जब मैंने नोटिस की तो मैं शॉक हो गया। तो इट इज़ एन ऑफेंस व्हेन यू अपलोड डिजिटल सिग्नेचर। जो भी आप किसी की सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं वो अनऑथोराइज है। तो कोई भी सिग्नेचर आप मिसयूज़ करते हैं तो एक ऑफेंस है। तो मैंने वो पॉइंट रेज किया। क्या टेंडर्स थे जिनकी वजह से, जिन टेंडर्स पे कारपोरेशन ने शीतलानी जी की डिजिटल सिग्नेचर यूज की? राजेश भाई, टेंडर्स जो थे लगभग 20 करोड़ के टेंडर्स हैं। टोटल 4 टेंडर्स हैं। और टेंडर्स जब मैंने उसको नोटिस किया तो काफ़ी उसमें टेंडर्स में मेरे डाउट्स दिखे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आप चाहेंगे तो मैं आपको टेंडर्स के बारे में डिटेल भी बता सकता हूँ। सर, एक टेंडर 5 करोड़ का फिगर का है। ये 5 करोड़ का टेंडर है। इसमें 10-10 लाख के 50 आइटम है। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे, एक 5 करोड़ का टेंडर जिसमें आइडेंटिकल 1 2 3 4 5 6 50 आइटम्स 10 लाख ईच, उसमें कोई भी आइटम का प्लस माइनस नहीं है, सबका सेम रेट लिखा हुआ है। तो मुझे हैरानी हुई उसकी एस्टिमेट देख के, इसके आइटम देख के मुझे हैरानी हुई। दूसरा इसमें था 12.5 करोड़ का एक टेंडर था, जिसमें 25 आइटम्स थे अलग अलग, 10 लाख से लेके 2 करोड़ 1.5 करोड़ तक इसमें अलग अलग अमाउंट है। ये 12.5 करोड़ के 25 जॉब्स थे। 25 जॉब को एक में मर्ज किया गया है। और दूसरा एक 2 करोड़ का टेंडर था, जिसमें 10 जॉब थे अलग अलग अमाउंट के। तो मुझे हैरानी, ये आइटम्स को देख के मुझे हैरानी हुई कि ये क्लब किए हुए हैं, इतने सारे 85 जॉब्स को क्लब किया हुआ है। तो ये फिगर्स देख के मुझे काफी हैरानी हुई, जो मैं आपको शेयर करूंगा। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों इन सारे टेंडर्स को एक साथ करके, मतलब किसी बड़े ठेकेदार को देने के साजिश की जा रही है? क्या है ये आखिर? बिल्कुल आपने सही बात कही है। इसमें क्लियर कट पूरे शहर को डाउट है कि ये 85 जॉब्स जो है वो मिला के 3 टेंडर बना के, जरूर कोई इनके माइंड में कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये लोग फेवर करना चाहते हैं, जो इन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ है। और आप इस टेंडर की कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन इतनी डिफिकल्ट है कि कोई भी छोटा ठेकेदार इसको अप्लाई कर ही नहीं सकता है। तो ये क्लियर कट प्लान है, और यही प्लान इन्होंने, शायद आपको याद होगा, आज से 3-4 महीना पहले, 3 महीना दिसंबर महीने में एक वाटर रिपेयर लीकेज का एक टेंडर, लगभग 80 करोड़ का टेंडर शहर में आया था।
जो ऐसा ही इन्होंने प्लान किया था, एक बड़े ठेकेदार को इनके माइंड में था, जो इनका प्लान एक्सपोज हो गया और हमारे शहर के छोटे छोटे लगभग 150 ठेकेदार, वाटर रिपेयर्स के जो ठेकेदार थे, वो सब इसी मुद्दे पे स्ट्राइक पे गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया, 12 से 15 दिन वो यूएमसी के सामने हंगर स्ट्राइक, इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे। तो फिर मजबूरी में यूएमसी को आके उनकी बात माननी पड़ी और वो टेंडर आज कैंसिल हुआ और छोटे ठेकेदार को इंसाफ मिला कि ये टेंडर काम उनको मिलना चाहिए। ये जो 85 टेंडर्स है, 85 टेंडर्स है, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर टेंडर 3 है, 85 जॉब्स हैं। ये सर मुझे इसमें फिगर्स देख के हैरानी हुई, मैं आपको शेयर करूंगा। सर ये जो 5 करोड़ का टेंडर 10-10 लाख का है, इसमें 5-6 गार्डन्स हैं। इन्होंने अलग अलग 5 काम दिए हैं गोल मैदान गार्डन के, दूसरा इन्होंने 5 काम दिए हैं सपना गार्डन के लिए 10-10 लाख के। उसके अलावा इन्होंने दशहरा मैदान को कुछ 4 काम 40 लाख के दिए हैं, 10-10 लाख के। उसके बाद कुछ रोटरी क्लब गार्डन के भी कुछ 1-2 काम है। उसके अलावा इन्होंने कुछ कोई सेंचुरी क्लब रोड में कोई गार्डन बनाने का प्लान किया है, वहाँ पे 40 लाख इन्होंने डाला है। और उन्होंने उसके अलावा कोई उल्लासनगर 1 एरिया में कोई इन्होंने गार्डन आइडेंटिफाई किया है, वहाँ भी 20 लाख डाल रहे हैं। और एक इन्होंने अजीबोगरीब एरिया है धोबी घाट एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज गार्डन, जहाँ पे इन्होंने 50 लाख डाला है। तो टोटल सब मिला के ये जो 5-6 गार्डन है, उसमें 5 करोड़ में 2 से 2.5 करोड़ इन्होंने ये गार्डन में डाला है। इसके अलावा सिमिलर इन्होंने गार्डन में एक और चीज डाला है, 2 गार्डन और इन्होंने ऐड किए हैं। आप देखेंगे सी ब्लॉक एरिया में कोई जो सच्चिदानंद गुरुद्वारा है, उसके सामने कोई गार्डन को इन्होंने 75 लाख डाला है और गार्डन का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। वहां पे इन्होंने 2 गार्डन है, एक स्वामी विवेकानंद स्कूल 75 लाख, उसके अलावा सेंचुरी, उसके अलावा सी ब्लॉक जो गुरुद्वारा है उसके सामने इन्होंने 75 लाख। तो 2 गार्डन इन्होंने 75 लाख 1.5 करोड़ ये, और वो टेंडर में लगभग 2.5-3 करोड़, टोटल 4 से 5 करोड़ उन्होंने सिर्फ गार्डन को डाला है। तो ये अजीब अजीब एस्टिमेट देख के जो इन्होंने जो हिसाब से एस्टिमेट डाले हैं, जो इन्होंने आइटम डाले हैं और जो तरीके से मर्ज किया है इन्होंने सिंगल एक आदमी को आइडेंटिफाई करके देने के लिए, सिंगल या हो सकता है 2-3, तो मुझे इसमें काफी हैरानी हुई और काफी सस्पिशियस अमाउंट है। तो इसलिए मैंने कुछ ऑब्जेक्शंस लिए हैं। फिगर्स का आपने जिक्र किया गार्डन्स के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि शहर में इस तरह से गार्डन्स के ऊपर जो फिगर है वो खर्चा की जाती है? सर आप गार्डन में कभी जाइए, खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सपना गार्डन का विजिटर हूँ, कभी कभी गोल मैदान जाता हूँ। सर गार्डन की ऐसी हालत खराब है, आप टॉयलेट में एंट्री नहीं कर पाएंगे। आप टॉयलेट जाएंगे तो वहाँ पे 2 आदमी खड़े नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे स्मेल आती है, पानी का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो गार्डन पे ये लोग दिखा रहे हैं 50-50 लाख खर्चा करना, जब आप गार्डन में जाएंगे तो आपको 50,000 खर्चा नहीं दिखेगा, 1 लाख खर्चा आपको नहीं दिखेगा। तो ये खर्चा हर साल होता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो इन्होंने खर्चा लगाया है, ये कोई भी एंगल में गार्डन इन्होंने लिखा है एंट्री गेट 10 लाख। अभी कौन सा 10 लाख एंट्री गेट पे खर्चा होता है? टॉयलेट पे 10 लाख लिखा है। जॉगिंग ट्रैक पे छोटे छोटे एरिया में इन्होंने सीनियर सिटीजन का कोई एरिया है, उसको शेड का 10 लाख लिखा है, जो शेड 50,000 में बन जाता है। तो इनके एस्टिमेट्स पे मुझे हैरानी है, मुझे डाउट है। तो आपको लगता है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है? इसमें 2-3 बातें हैं। शुरू में तो उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर इन्होंने एक इंसान का डाला है, जो आज से 9 महीना 8 महीना पहले एक्सपायर हो गया। तो इससे हमारा डाउट चालू होता है कि आखिर इनको क्या मजबूरी है कि ये खुद न्यू डिजिटल सिग्नेचर 8 महीने में नहीं बना सकते हैं। इनको आदमी के डेथ के विदिन 1 मंथ इनको डिजिटल सिग्नेचर रिवोक करनी है, उसके बाद नया बनाना है, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये बार बार एक जो इंसान एक्सपायर्ड हो गया उसका नाम क्यों वापर रहे हैं, तो इससे डाउट क्रिएट होता है। उसके अलावा फिर ये इतने सारे 85 जॉब मर्ज क्यों कर रहे हैं, इससे भी मेरा डाउट होता है कि ये मर्जिंग की क्या नौबत आ गई, इनके माइंड में कोई प्लान है क्या। उसके अलावा जो इनके एस्टिमेट्स हैं, जो ये गार्डन पे 5 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, दूसरे भी इसमें काफी अजीबोगरीब खर्चे हैं जो मैं मीडिया में शेयर करूंगा। अभी तक मैंने मीडिया में शेयर नहीं किया, आपके माध्यम से शेयर करूंगा, और वैसे भी मैं सोशल मीडिया में शेयर करता हूँ। ये एस्टिमेट मैं चाहूंगा पब्लिक स्टडी करे, जो भी अपने एरिया के लोकल एरिया का खर्चा देखेगी वो स्टडी करेगी कि आप सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है जो भी रसूखदार नगर सेवक है, क्या जो सरकार के साथ टच है, क्या सिर्फ उनके यहाँ पर ये सारी बातें हो रही है? बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है। जब आप ये तीनों टेंडर के एस्टिमेट देखेंगे तो इसमें कुछ सिलेक्टिव एरियाज के नगर सेवकों को एरिया में काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है उनका ये पूरे प्लानिंग में, टेंडरिंग प्रोसेस में वो नगर सेवकों का हाथ है, इसमें कुछ यूएमसी अधिकारियों का हाथ है, और सबसे बड़ी बात इसमें कुछ खास ठेकेदारों का हाथ है। तो ये तीनों की मिली भगत है, कॉन्ट्रैक्टर, सिलेक्टिव, यूएमसी अधिकारी और कुछ खास रसूखदार नगर सेवक। आपने 3 टेंडर्स का जिक्र किया जिसमें 85 जॉब्स हैं, लेकिन ये कहाँ पे, ये सब सिर्फ उल्लासनगर 1, 2, 3 में ही जारी है क्या? 4 और 5 नंबर के लिए इन टेंडर्स के में कुछ भी नहीं है? जैसा मुझे दिखा ये टेंडर्स में मेजॉरिटी काम
1, 2, 3 में किया हुआ है। उसमें भी मैंने जैसे बताया कि कोई खास नगर सेवक जो है, रसूखदार नगर सेवक, उनके वार्ड में काम ज्यादा है। तो ये काम कुछ प्लानिंग करके, पार्शलिटी करके किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इसमें जरूर नगर सेवकों को हाथ है, कुछ सिलेक्टिव नगर सेवकों को हाथ है। 4-5 को इसमें इग्नोर किया गया है। 4 और 5 में ना के बराबर काम है। 5 में तो बिल्कुल नहीं है। 4 में शायद कुछ एक आध दिन का कोई बड़ा नगर सेवक, कोई हमारे मंत्री साहब से मिला हुआ कोई नगर सेवक शायद होगा, उसकी वजह से शायद 4 में थोड़ा बहुत इन्होंने दिखाया है, ना के बराबर। लेकिन मुझे ऐसा भी इसमें अंदेशा है कि शायद जो 4 और 5 में ये लोग काम नहीं दिखा रहे हैं, शायद उनका काम टेंडर बनना पाइपलाइन में चालू हो, शायद उनका काम प्रोसेस में हो रहा हो, इसलिए शायद उनको उन्होंने चुप करके रखा है। अब शहरवासियों से क्या कहेंगे? शहरवासियों से मैं ऐसा ही बताऊंगा कि आज यूएमसी की जो कंडीशन है, आज यूएमसी में कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 700 करोड़ का वाटर का बिल पेंडिंग था। 700 करोड़ में कुछ 400-500 करोड़ हमारे खासदार की वजह से या किसी और के नेता की वजह से वो कैंसिल हुआ, और 200 करोड़ की लायबिलिटी नेट हमारे ऊपर आज भी है। लगभग 100 करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर ठेकेदार के बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे करके यूएमसी के ऊपर मेरे हिसाब से कुछ 350-400 करोड़ का कर्जा है। अभी कल आपने देखा होगा यूएमसी की बजट आई थी 800 करोड़ की, 840 करोड़ की बजट थी, जो आपने ही मुझे फॉरवर्ड किया था, दूसरे भी मीडिया से मैंने चेक किया था। तो अब जो कॉर्पोरेशन के ऊपर 400-450 करोड़ कर्जा हो, वो कॉर्पोरेशन ऐसे 20 करोड़ के अनाप खर्चे, जो खर्चे किसी को भी देखने में फेयर नहीं लग रहे हैं, ये एस्टिमेट मुझे टोटली रॉन्ग लग रहे हैं। ये एस्टिमेट बढ़ा चढ़ा के किए गए हैं। ये एस्टिमेट कुछ अधिकारी और कुछ नेताओं को फायदा देने के लिए, प्लस ठेकेदार को फायदा देने के लिए किए गए हैं। तो ये मुझे क्लियर कट वेस्ट ऑफ मनी लग रही है। इनके लिए जिम्मेदार कौन? ये इनके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हमारी कॉर्पोरेशन, जो अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नेता तो आज हैं कल नहीं है, और शहर के 80 के 80 नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। शहर के कुछ खास नेता जो ऐसे लोग हैं जिनकी मंत्रियों तक उठना बैठना, जान पहचान और रिलेशंस हैं, उनकी मेहरबानी से ये सब काम पॉसिबल है। आपको और एक चीज बताऊं, लगभग लास्ट 15 दिन महीना पहले एक न्यूज आई थी, 47 करोड़ के कुछ फंड्स उल्लासनगर के लिए अलाउड हुए हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे, उन्होंने, उनकी मेहरबानी से, उनके एफर्ट्स से वो पास हुए थे। तो मैंने जो सुना है कि ये जो क्लबिंग हुई है, ये जो 85 जॉब्स को इन्होंने मर्ज करके 3 टेंडर में दिखाया गया है, और इन्होंने कोई ठेकेदार आइडेंटिफाई किया है जिसको ये बेनिफिट देना चाहते हैं, तो 47 करोड़ में ऐसे ही बेनिफिट देना चाहते हैं। उसी प्लानिंग से इन्होंने आज से 4-3 महीने पहले जो 85 करोड़ का जो वाटर लीकेज का टेंडर था, वो उन्होंने प्लान किया था। तो वो प्लानिंग इनकी चल रही है। 85 करोड़ के टाइम में भी, वाटर लीकेज के टाइम में भी वो वैसा ही करना चाहते थे, ये 20 करोड़ में भी वैसा ही करना चाहते हैं। आगे चल के 47 करोड़ जो आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के फंड, जो शहर के डेवलपमेंट के, उसमें भी वैसा ही करना चाहते हैं। और ये जो टेंडरिंग, आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जब भी टेंडरिंग बड़े ठेकेदार को जाती है, तो बड़ा ठेकेदार काम नहीं करता है, काम इसमें वही छोटे ठेकेदार करते हैं। लेकिन बड़ा ठेकेदार उसमें 25% अपना जो कमीशन है वो ले लेता है। जो इसमें 20 करोड़ आपको दिख रहा है, इसमें बड़ा ठेकेदार यही काम 15 करोड़ में अपने नीचे जो दूसरे ठेकेदार हैं उनको देने वाला है। ये प्रैक्टिस इनकी चल रही है। तो क्या राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन की तरफ से जो शहर विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि केवल लूट हो रही है? बिल्कुल, हमारे शहर में लास्ट 15-20 सालों से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जो लूट अभी दिख रही है, जो लूट लास्ट 5 सालों में हुई है, 2017 से लेके 2022 तक जो बॉडी थी, उसमें जो लूट हुई है वो हाईएस्ट हुई है। अच्छा, उस लूट के बाद वो लूट तो समझो हमारे नेता करवाते थे, नगर सेवक थे, स्टैंडिंग कमेटी थी, या वगैरह वगैरह दूसरे लोग थे। लेकिन आज 1 साल से कोई भी नेता नहीं है, तो ये लूट हमारे अधिकारी कैसे कर रहे हैं? तो अधिकारियों की अपनी सोच नहीं है इसमें। आज भी वो दलाल नगर सेवक, जो शहर के जो बड़े बड़े रसूखदार नगर सेवक हैं, उसमें भी अलग अलग नेता, अलग अलग सरकार बदलती रहती है, तो नगर सेवक बदलते रहते हैं। तो ये मिली भगत है। इसमें क्लियर कट अधिकारी, क्लियर कट कुछ सिलेक्टिव नगर सेवक, कुछ नेता, और क्लियर कट कुछ ठेकेदार शामिल हैं। उनकी वजह से लूट हो रही है। जो आज जो लूट हो रही है वो हाईएस्ट है। आपने इस मुद्दे को उठाया है, इतनी सारी आपको खामियां दिख रही है इन टेंडर्स के अंदर, तो आप शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? मैं आपने इस विषय पर एक और बात भी थी, क्या आपने इस विषय पर मनपा अधिकारियों से या आयुक्त से कोई शिकायत वगैरह भी की है? बिल्कुल, मैंने मनपा अधिकारियों को मेल किया है। आज से 3-4 दिन पहले 20 मार्च को मैंने कमिश्नर साहब को मेल किया है। मेरी मेल अलग अलग अधिकारियों की जाती है, सीएम, यूडी, अर्बन डेवलपमेंट कलेक्टर, डिविजनल कलेक्टर, हमारे आमदार कुमार अलानी जी, बालाजी किनीकर जी। मैंने कम से कम 20 लोगों को ये मैसेज टैग किया है। और मेरी मुख्य मांगे क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कारपोरेशन से मांग करता हूं कि ये डिजिटल सिग्नेचर जो हुई है, ये टेंडर्स को रिकॉल किया जाए, क्योंकि ये इलीगल
टेंडरिंग है, इसमें सिग्नेचर जो है मरे हुए इंसान की है, इसके लिए इसको रिकॉल किया जाना चाहिए। मैंने पूछा है अधिकारी से, हमारे जो कमिश्नर साहब से, कि ये आपने 85 जॉब्स को 3 जॉब्स में क्लबिंग क्यों किया है? आप क्यों हमारे छोटे ठेकेदार को पेट पे लात मार के उनका बिजनेस बंद करके उनको जॉबलेस क्यों करना चाहते हैं? ये मेरी उनसे मांग है। और जो एस्टिमेट्स इसमें दिए हुए टेंडर के, वो मैंने उनसे कहा है कि आप मेहरबानी करके रिवाइज कीजिए, आप वो साइट पे जाइए, वो आप चेक कीजिए कि वो एस्टिमेट सही है कि नहीं है, क्योंकि मुझे वो एस्टिमेट वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है। यही मैंने मनपा अधिकारियों से डिमांड की है और मैंने लीगल एक्शन की डिमांड की है। जिसने भी इसमें गड़बड़ी की है एस्टिमेशन में या डिजिटल सिग्नेचर मिसयूज में या क्लबिंग में, जिसका भी इसमें हाथ है, उसको आप मेहरबानी करके लीगल एक्शन लीजिए, ये मेरी डिमांड है। और जहां तक शहर की जनता की बात है, ये मुद्दा मैंने एक हफ्ता पहले मीडिया में ऑलरेडी उठाया है। मैंने इसमें कुछ अधिकारियों को ट्वीट किया है, कम से कम मैंने 50 अधिकारियों को ट्वीट किया है और मेरा ट्वीट पूरे शहर में वायरल हुआ है। कुछ मीडिया ने प्रिंट भी किया है और कुछ मीडिया जैसे आप हैं, आप इसको कवर कर रहे हैं। तो मैं उल्लासनगर की जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो 20 करोड़ का अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। अभी वक्त आ गया है उल्लासनगर की जनता को अलर्ट होके, मैं ये सब के सब टेंडर्स जो हैं, जैसे ये आपने बताया, ये टेंडर है 5 करोड़ का, ठीक है, इसके अलावा ये टेंडर है 2 करोड़ का, इसमें 20 जॉब्स हैं, इसके अलावा इसमें 50 जॉब्स हैं, इसके अलावा ये टेंडर जो है 12 करोड़, इसमें भी 20 जॉब्स हैं। टोटल 85 जॉब्स के ये टेंडर हैं। ये टेंडर जो है इन्होंने क्लब करके रखे हैं, ये सब आप गो थ्रू कीजिए। मैं पूरा का पूरा टेंडरिंग प्रोसेस जो है, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए हैं डिजिटल, ये सब मैं मीडिया में डालने वाला हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसको स्टडी कीजिए और आप अपने नियर बाय लोकेशन पे जाइए, आप देखिए वो काम जरूरी है कि नहीं, एस्टिमेट जरूरी है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी आप फोटो लीजिए। आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसकी पिक्चर लीजिए। और जो रूट हो रही है, अगर हमारे मनपा के अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो जनता को इसमें अलर्ट होके इसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कहाँ लूट हो रही है, क्योंकि 20 करोड़ की लूट नहीं है। नेक्स्ट टारगेट इनका 47 करोड़ है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट शायद इनका 100 करोड़। तो ये लूट जो है वो कोई 10, 20, 50, 100 करोड़ की नहीं है, 1000 करोड़ की लूट भी हो सकती है, जैसा मैंने सुना है। तो अभी अगर इसको नहीं रोका गया तो ये शहर पूरा का पूरा, इसकी शहर की आज 10 साल से 8 साल से डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे मनपा अधिकारी करप्ट है और हमारे नेता भ्रष्ट है और हमारे ठेकेदार भ्रष्ट है। जो बड़े बड़े ठेकेदार, सब नहीं, सब अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव जो लूट रहे हैं और आपके शहर का डेवलपमेंट जीरो हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो इसमें हमको अलर्ट होने की जरूरत है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।